एक रहस्य जो मुंबई और कोलकाता की गलियों में लोगों के दिलों को दहला गया था। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिसे दुनिया स्टोनमैन के नाम से जानती है। ये कहानी एक ऐसे शैतान की है जिसने रात के अंधेरे में बिना किसी आवाज के अपनी जानलेवा कहानी को अंजाम दिया। आज हम उन्हीं रातों की, उन्हीं डरावनी सड़कों की बात करेंगे जहाँ ये शैतान अपनी शिकार की तलाश में निकलता था। कहानी सिर्फ एक कातिल की नहीं बल्कि एक ऐसे समय की है जहां डर ने इंसानियत पर कब्जा कर लिया। तो तैयार हो जाइए क्योंकि ये सफर आपको ले जाएगा उन अंधेरी रातों में जहां एक कातिल ने अपनी दास्तान को पत्थरों से लिखा। ये है स्टोनमैन की कहानी, एक अनसोल्व मिस्ट्री की दास्तान। तारीख 15 जून 1985। पुलिस को मुंबई के सायन इलाके के फुटपाथ एरिया में से एक लाश मिलती है जिसका सर बहुत ही बुरी तरह से कुचल दिया था, जिसकी वजह से उसका चेहरा पहचानना भी बहुत मुश्किल था क्योंकि बेघर लाचार इंसान का कोई जानने वाला भी नहीं था, जिसकी वजह से पुलिस को ही उसकी अंतिम संस्कार करना पड़ा। कुछ महीने के बाद उसी सायन इलाके के फुटपाथ एरिया से एक और लाश मिलती है और साथ में ही एक पत्थर। इसका भी सर पत्थर से कुचल दिया गया है। 1-2 केजी के पत्थर से नहीं बल्कि 30 केजी के पत्थर से सर को कुचला गया है। और ये सिलसिला रुका नहीं। बेघर लोग जो रात को फुटपाथ पर सोते और जब नींद में डूबे होते, ये कातिल आता, एक भारी पत्थर उठाता और सिर्फ एक बार में अपना शिकार बना लेता। और जल्द ही मुंबई के कई इलाके से यह हत्या की खबरें आने लगी। डर और घबराहट का माहौल छा गया। ये डर एक सामाजिक मुद्दा बन गया था। बेघर लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे। ये कातिल बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के अपने शिकार को मार रहा था। पुलिस भी इसके राज को सुलझा नहीं पाया। क्या ये एक इंसान है या एक से ज्यादा, कोई नहीं जानता था। तभी मुंबई पुलिस को उम्मीद की एक किरण नजर आती है। एक शख्स जो वेटर का काम करता है और फुटपाथ एरिया में ही सोता था, जब एक रात को सोया हुआ होता है, इसके सर के ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर लिए एक दरिंदा वार करने ही वाला होता है कि अचानक उसका आंख खुल जाता है और वो अपनी मौत से लड़ते लड़ते बच जाता है। जब पुलिस पूछताछ करने के लिए आता है और उससे पूछता है तो वो कहता है क्योंकि मैं जहाँ सोया हुआ था वहाँ बहुत अंधेरा था, जिसकी वजह से उसका शक्ल दिखाई नहीं दिया और पुलिस का वो उम्मीद का दिया भी बुझ जाता है। ये कातिल 1985 से 1988 के आखिरी महीने तक मुंबई के सड़कों और गलियों में कुल 12 गरीब बेघर लोगों को अपना शिकार बना चुका था। कई जानकारों के मुताबिक यह आंकड़ा 26 भी बताया जाता है। लेकिन अब भी सवाल वही, आखिर ये कातिल है कौन, कहां से आता है और कहां जाता है। ये कातिल अपना आखिरी कत्ल 1988 को आखिरी महीने में करता है। दिन गुजरता है, महीने गुजरते हैं, कुछ भी ये कातिल के बारे में पता नहीं चलता है। पुलिस भी ठंडे पड़ जाते हैं। पहले की तरह लोग सुकून से फुटपाथ एरिया में सोने लगते हैं। 6 से 7 महीने गुजरने के बाद तभी अचानक 4 जून 1989 को कोलकाता के हावड़ा ब्रिज के पास से एक औरत की लाश मिलती है। इसका भी सर एक भारी पत्थर से कुचल दिया गया है। फिर से एक गरीब बेघर इंसान का कत्ल हुआ है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये लाश कोलकाता में मिला है। और फिर वही कहानी, वही तरीका, एक पत्थर, एक निशाना और एक कातिल। बेघर लोगों का कत्ल फिर से शुरू हो गया है। कोलकाता के हावड़ा ब्रिज के नीचे एक इंसान अपनी मौत से लड़ा, फिर एक और,
फिर एक और। पुलिस ने इस बार भी कुछ समझने की कोशिश नहीं की। क्या ये वही कातिल था जो मुंबई में था, या ये सिर्फ एक महज इत्तेफाक? खैर, जो भी हो, लोग खौफ में जीने लगे। पूरी दुनिया के अखबारों में ये कातिल के बारे में साया होने लगी। जब मीडिया ने इस खबर को दिखाना शुरू किया, तभी लोगों में डर और भी बढ़ गया। अखबारों में हर रोज नए नए किस्से छप रहे थे। कोलकाता की सड़कों पर मौत का साया, मुंबई का भूल भुलैया, एक कातिल का राज, ये सब हेडलाइन रोज छपती थी। इसी बीच कोलकाता के एक मशहूर इंग्लिश न्यूज़पेपर ने इस न्यूज़ को अपने फ्रंट पेज में छापा। तभी जाके ये बेनाम कातिल को एक नाम मिला, स्टोन मैन। हर कोई इस बेनाम कातिल को इसी नाम से जानने लगा और आज भी पूरी दुनिया स्टोन मैन के नाम से ही जानते हैं। पुलिस ने इस बार भी काफी सख्ती बरती, लेकिन ये कातिल के बारे में कुछ पता न चला। न कोई सबूत था, न कोई गवाह, एक पत्थर और एक लाश। देखते ही देखते 7 महीने में ही पुलिस को 13 लाश मिल चुका था। मुंबई पुलिस को 3 साल में 12 लाश मिली, मगर कोलकाता पुलिस को सिर्फ 7 महीने में ही 13 लाश मिल चुकी थी। कोलकाता पुलिस को भी लाश के पास से जो पत्थर मिला था, वो भी 20 किलो के ऊपर का था। पुलिस ने अपने लेवल पर काफी कोशिश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। कुछ लोगों का कहना था कि ये एक मानसिक रोगी है, किसी का कहना था कि ये एक काला जादू है, लेकिन सिर्फ एक अंदाजे थे। कई सालों के बाद भी स्टोन मैन का रहस्य सुलझा नहीं। स्टोन मैन का नाम अब एक कहानी बनकर रह गया है। ये इतिहास के पन्नों में एक अनसोल्व केस बनकर रह गया है। ये थी स्टोन मैन की कहानी, जिसका चेहरा कभी सामने नहीं आया और एक अनसोल्व मिस्ट्री बनकर रह गया।